अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज आमिशान। वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 9। इस ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कंटिन्यू करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये दरअसल दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने में मदद देते हैं। जैसे कि हमारे पास है इक्वल्स टू। यहाँ पे ये कुछ लोग इसे इक्वल्स टू कहते हैं, पर दरअसल ये इक्वल्स टू है। ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स, दो वैल्यूज आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं। सपोज ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, और हम कहते हैं ए इक्वल्स टू बी। इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा, मतलब ये ट्रू नहीं है। अगर ए का 10 वैल्यू है और बी का वैल्यू 10 है तो ए इक्वल्स बी ट्रू आएगा। ये जो है कंडीशन फॉल्स नहीं जाएगी। उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल्स टू। ये नॉट की साइन जो है ये हम शिफ्ट 1 से प्रेस करते हैं, शिफ्ट 1 से गेट करते हैं। ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू बी के वैल्यू से मैच नहीं हो रहा। अगर ए का वैल्यू बी के वैल्यू से मैच नहीं हो रहा तो आंसर ट्रू आएगा। मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू बी। ए का वैल्यू बी से मैच नहीं हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, आपकी कंडीशंस ट्रू जाएगी। अगर ए का वैल्यू बी के वैल्यू से मैच हुआ और कंडीशन फॉल्स गई तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। उसके बाद है ग्रेटर देन। मीन्स ए का वैल्यू सपोज करें 10 है और बी का वैल्यू 20 है। ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, कंडीशन फॉल्स जाएगी। अगर ए का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू 10 है और कह रहे हैं कि भाई ए ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन ट्रू आएगी, आपका जो आंसर वो ट्रू होगा। बाद में आते हैं लेस देन। अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, ए लेस देन 20, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आंसर ट्रू आएगा। अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है और कहते हैं ए लेस देन बी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा आंसर फॉल्स कंडीशन वाला आएगा। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। उसके बाद इन ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी करेंगे। यहाँ पे आते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ कह रहे हैं कि भाई ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, इन दोनों में से ये दो कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू आई तो हमारा आंसर ट्रू होगा। एक दोनों में से फॉल्स, मतलब एक ट्रू लाजमी होनी चाहिए। दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स कंडीशन में हम इन हो जाएंगे। अब देखें, हमारा बी का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू जो है वो 20 है और बी का वैल्यू जो है 10 है। अब हम कहते हैं कि भाई ए ग्रेटर देन बी आर इक्वल टू। ए का वैल्यू क्या है, हमने दिया था 20 और बी का वैल्यू 10। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू ही। कौन सी कंडीशन ट्रू ही? ग्रेटर देन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, हम ट्रू कंडीशन में चले जाएंगे। अगर ए का वैल्यू भी 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है तो ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फिर भी हम ट्रू कंडीशन में जाएंगे क्योंकि इक्वल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर ए का वैल्यू 10 है और तो बी का वैल्यू 20 है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हम फॉल्स कंडीशन में चले जाएंगे। लेस देन आर इक्वल टू, ये भी ऊपर वाले की तरह, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की तरह। ये सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू पे गौर करेंगे, लेस देन पे गौर करेंगे। मतलब ए की वैल्यू जो है लेस देन होनी चाहिए। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ए लेस देन आर इक्वल टू बी ट्रू है, हम ट्रू कंडीशन पे चले जाएंगे। अगर ए
20 और बी भी 20 है तो भी हम ट्रू कंडीशन पे चले जाएंगे। दोस्तों अगर आप बात नहीं भी समझ पाए हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या इस ट्यूटोरियल को रिपीट करें। इंशाल्लाह आप सब समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।